मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो अलकादी ट्रस्ट केस, जिसको 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है। यहाँ पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की जमानत मंजूर हो गई है। किस तरह मंजूर हुई है, क्या ये केस के मेरिट पर मंजूर हुई है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन ये ऐसा केस है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद करार दे चुकी है कि एसेट रिकवरी यूनिट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जब ARU की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि उस ARU ने जिस मुआहदे को मंजूर किया, जिस एग्रीमेंट को मंजूर किया और जिस एग्रीमेंट के तहत पैसे पाकिस्तान में आने थे, पाकिस्तान के कौमी खजाने में जाने थे, लेकिन उसकी सेटलमेंट हो गई एक प्रॉपर्टी टाइकून के साथ, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को पेमेंट्स करनी थी, तो ये सारे का सारा मामला ऑटोमेटिकली शेडी हो जाता है। इसका मतलब है कि इस सारे का सारा मामला पहले ही गैर कानूनी करार दे दिया जाता है, जब मुल्क की आला तरीन अदालत कहती है कि एसेट रिकवरी यूनिट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं, मुद्दा और भी है, ये मुकदमा और भी मजबूत हो जाता है जब इमरान खान खुद एडमिट करते हैं। अभी चंद दिन पहले उन्होंने एडमिट किया कि जो मुआहिदा था वो खुफिया रखा गया कैबिनेट से, ये उन्होंने एडमिट किया है अडियाला जेल से। सो जब इमरान खान ने खुद एडमिट कर दिया कि ये मुआहिदा खुफिया है, तो इसका मतलब है कि खुफिया वही चीज़ रखी जाती है जिसके अंदर शुकूक व शुबहात हो, जिसके अंदर कुछ करप्शन या नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल उसका कहीं शाइबा हो। तो ये ऐसा मजबूत केस है कि इसमें खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तवक्को नहीं थी कि उनको आज जमानत मिल जाएगी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। क्या इस मामले में केस नहीं देखा गया, फेस देखा गया है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रेशर है अदालतों पे वो काम कर रहा है? ये बड़े अहम सवालात हैं। इन सवालात के जवाब लेंगे। और क्या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी प्रेशर काम कर रहा है, तो क्या ये अदलिया पे दबाव या अदलिया के काम में मुदाखलत नहीं है? यही वजह है कि गवर्नर सिंध भी आज मंजर आम पर आ गए और उन्होंने यही बात की कि अदलिया इस किस्म के फैसले ना दे कि 10 साल बाद आपको शर्मिंदगी हो, 10 साल के बाद आपको नदामत हो। गवर्नर सिंध ने इसी तरह पॉइंट आउट किया कि आज इस किस्म के फैसले आए कि जिस पे मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एतराज़ किया, और चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ अवाम की नुमाइंदा हैं, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की कौम अदलिया के फैसलों पर एतराज़ कर रही है। इस मुद्दे के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरा अहम मुद्दा, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, इलेक्शन दोबारा से हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने आज ये वार्निंग दे दी है, हुकूमत को मुतालबा कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान की JUIF की ऑलरेडी एहतजाजी तहरीक चल रही है। क्या मौलाना की इस वार्निंग, इस मुतालबे का हुकूमत पर कोई असर होगा? क्या हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाएगी? क्या इलेक्शन दोबारा हो जाएंगे? क्या इलेक्शन दोबारा होने चाहिए? ये एक अहम मुकदमा है। इस मुकदमे का भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और JUIF की जो एहतजाजी तहरीक ऑलरेडी चल रही है, उसका कोई फ़र्क पड़ा है पाकिस्तान की सियासत पे? उसका कोई प्रेशर पड़ा है हुकूमत पे? ये अहम मुद्दे के हवाले से बात करेंगे। कौमी असम्बली में आज शदीद हंगामा हुआ है एक बार फिर, और बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद के कड़े तीर भी बरसाए हैं और साथ में उनको मुज़ाकरात की दावत भी दे दी है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम तो बात करना चाहते हैं, हम सियासी लोग हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीटना चाहती है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, सिर्फ आईनी किरदार होना चाहिए, और साथ ही इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीटने की बात भी की जाती है। इसके अलावा चंद अहम मुद्दात और भी हैं जिन पर हम बात करेंगे। ख़ास तौर पे एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ग्रीन कार्ड का मामला है, कुछ इल्ज़ामात का मामला है एस्टैब्लिशमेंट पे, पाकिस्तान के रियासती इदारों पे। सेंटर फैसल वाडा भी आज मंजर आम पे आए और उन्होंने कहा कि मैंने आज से 15 दिन पहले जो ख़त लिखा था कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई बिटवीन मुअज़्ज़ज़ जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला, उस वक्त जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अबाउट द ग्रीन कार्ड ऑफ द फॉर्मर, उसके बारे में कॉरेस्पॉन्डेंस जो है मुझे प्रोवाइड की जाए, लेकिन वो अभी तक मुझे प्रोवाइड नहीं की जा रही। फिर फैसल वाडा ने ये भी बड़ी सख्त किस्म की बातें की कि जी ये मजाक बना लिया गया है कि एस्टैब्लिशमेंट पे
हमले करना शुरू कर दो और उनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दो। आइन में ये कहाँ लिखा है कि जो आपके लिए जाने देंगे, मुल्क के लिए जाने देंगे? अव्वल तो आइन में कहीं नहीं लिखा कि फ़ौजी अपनी जान देगा, लेकिन अगर वो जान देता है तो मुल्क में आइन में कहाँ लिखा है कि मुल्क के लिए जान देने वाले फ़ौजियों की या इदारों की इस तरह से तज़हीक हो? बहरहाल काफ़ी मुद्दात हैं आज प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं साहिबजादा अमीर सुल्तान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, मलिक सुहेब अहमद भर्त साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, पंजाब के वज़ीर कानून हैं, सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर रहनुमा हैं JUIFA के, और मुर्तज़ा सोलंकी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। सुहेब अहमद भर्त साहब, मैं आगे चल के ज़रा आपसे सवाल करूंगी, लेकिन मुद्दा ये भी होगा कि जो अडियाला जेल में इमरान खान कैद हैं, उनकी सिक्योरिटी तब्दील क्यों कर दी गई? उनकी फैमिली ने भी कहा है कि हमें खदशा है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। लेकिन ये आगे चल के, पहले ज़रा अलकादिर ट्रस्ट केस का सवाल साहिबजादा अमीर सुल्तान साहब से। आपके लिए भी सरप्राइजिंग था? इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तवक्को नहीं थी कि इतना रिलीफ मिल जाएगा, तो क्या ये रिलीफ आपको केस नहीं फेस देख के मिला है? थैंक यू सो मच जी फॉर लेटिंग PTI प्रेजेंट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हमें बिल्कुल तवक्को थी कि हमें इस केस में रिलीफ मिलेगा। हमें खाली इस केस में नहीं जी, हमें तवक्को है कि हमें हर केस में इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। जितना प्रेशर आप लोगों ने डाला हुआ है तो रिलीफ तो ऑटोमेटिकली मिलेंगे, क्योंकि देखें ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। खाली ये नहीं, ये हर केस ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। आप 9th में के केसेस नहीं, साल हो गए ट्रस्ट केस नहीं, अभी तक ट्रायल नहीं हुए। नहीं, मैं वैसे ओवरऑल केसेस का बता रहा हूँ जी। और हमने तो अदालतों में किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डाला हुआ। मैं साइफर केस होता है, जो भी पेशी होती है, हम अदालतों में जाते हैं, हाई कोर्ट से हम बाहर निकलते हैं, हम कहते हैं हमें अदालतों पे ट्रस्ट है, हमें अदालतों पे यकीन है। मुल्क के चीफ जस्टिस को कहते हैं कि इस्तीफा दे दें, तो ये अदालतों पर प्रेशर नहीं है? किसी अदालत के बाहर कोई धरना नहीं दिया, हमने किसी अदालत के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने किसी अदालत के खिलाफ कोई नाजेबा गुफ्त। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप देखें तो जिस तरह का प्रेशर आज नून लीग की तरफ से अता तारड़ साहब ने जो बयानात दिए हैं या फैसल वाडा साहब ने जो किया, प्रेशर तो वो उनकी तरफ से डाला जा रहा है। हमें तो अदालतों में यकीन है। किस किस्म का प्रेशर? वो तो मुतालबा कर रहे हैं। फैसल वाडा ने तो एक खत लिखा है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि मुझे वो कॉरेस्पॉन्डेंस दे दीजिए, वो देनी चाहिए ना कॉरेस्पॉन्डेंस। अता तारड़ साहब ने कहा है कि जी अदालतें क्यों खत्तो किताबत कर रही हैं अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में। मैं तो हैरान हूँ इस चीज़ पे कि जी अगर एक सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट को कंसर्न है अपनी प्राइवेसी के बारे में, तो बुला लें। तो अगर जिससे कंसर्न है या जिसने कुछ अगर किया है उसको बुला लें, लाइन हाजिर करें अदालत में। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जी खत क्यों लिखा है? अच्छा, ज़बानी बात करें तो वो कहते हैं जी टाइम पे बात क्यों नहीं की। जब खत लिखा है तो वो कह रहे हैं कि जी आपने खत। सर, टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह जैसे आज अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल वीडियो लिंक पे इमरान खान की पेशी है और तवक्को की जा रही है कि हुकूमत अलाउ कर देगी, वीडियो लिंक काम कर जाएगा। उससे पहले आज अलकादिर ट्रस्ट जैसे मजबूत केस में ज़मानत मिल जाना, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम तो लॉ की बात करते हैं और हमें तो अदालतों पे, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि हमें यकीन है अदालतों पे और ट्रस्ट है, और हम ये इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और ये हमें अदालतों के ऊपर जी, हम इंडिविजुअल्स की बात ही नहीं करते, हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। चीफ जस्टिस ज़ाती कैपेसिटी में तो नहीं बैठे हुए ना, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अदालतों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमें अदालतों पे यकीन है। हम तो हमेशा से, हमने हर पेशी के बाद बाहर आके कहा है कि हमें अपनी कोर्ट्स पर यकीन है और प्रेशर उनकी तरफ से है, ठीक, हमारी तरफ से तो कोई प्रेशर। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप बताइए किस तरह देखते हैं आप ये अलकादिर ट्रस्ट केस में? क्या ये बिल्कुल ठीक जमानत मिली है इमरान खान को? अंडर प्रेशर मिली है? क्या ये भी अदलिया पे मुदाखलत के जुमरे में आ सकता है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सोलंकी साहब? मेरे ख्याल में वैसे क्योंकि एक बहुत ही मंझे हुए माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा साहब बैठे हैं जी, तो जो तकनीकी जो नुकात हैं कानूनी, वो शायद हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। लेकिन कामरान साहब की पार्टी तो आजकल बड़ी प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही है PTI के साथ, तो वो तो कहेंगे वो ज़रूर पींगे बढ़ाएं, वो सियासतदान भी हैं लेकिन वो कानूनी माहिर भी हैं। तो जिस कामरान मुर्तज़ा को मैं जानता हूँ वो कानूनी मामलात में डंडी नहीं मारते, जो मेरी जो समझ बूझ है उनके बारे में। दुरुस्त। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जमानत मिली है जी, जब नायब ने ये कह दिया कि हमें इसमें मजीद कोई तफ्तीश नहीं करनी जी, हमारी तफ्तीश मुकम्मल है जी, और केस अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो फिर जमानत जो है वो मैं समझता हूँ कि वो एक तरह से कानूनी उनका हक है। वो अगर मिली है तो तकनीकी एतबार से मुझे इसमें कोई खामी नजर नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मासूम है,
क्योंकि अभी ट्रायल चलना है। जी। तो इसलिए मैं समझता हूं लेकिन इस जमानत का एक सियासी एस्पेक्ट भी है ना, कानूनी एस्पेक्ट तो ठीक है वो है, लेकिन उसका भी सिर्फ सियासी नहीं बल्कि एक अदालती जो माहौल है जी और उसका भी एक असर हो सकता है, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक तरह से मुतसादिम है सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, वो मुतसादिम है मौजूदा हुकूमत के साथ। ये उस माहौल में ये हुआ है, तो इस हकीकत से पहलू तही नहीं की जा सकती। लेकिन तकनीकी एतबार से ये बात मुझे लगता है कि शायद ये दुरुस्त है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मुकदमात में उनको सजा हो चुकी है और बहुत सारे मुकदमात अभी चलना बाकी हैं। ठीक है, नहीं, लेकिन ये मुकदमा, लेकिन सोलंकी साहब ये मुकदमा इतना मजबूत है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जो ऑर्डर है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इस केस के मेरिट पे हम कई घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन उनको सजा देने का जो अमल है वो ना आपने करना है, ना मैंने, ना आपके मेहमानों ने। तो उसके लिए तो जाहिर है इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर आ जाएंगे। लेकिन मैं अपने दोस्त की जो बात थी कि जी हम अदालतों का एहतराम करते हैं, दबाव नहीं डालते, तो मैं चाह रहा था कि जो बयानात हैं खान साहब के और उनकी जमात के और उनकी जो कैंपेन रही है मुसलसल 3 अप्रैल को जो जिस तरीके से असेंबली तोड़ी गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप वोटिंग करा लें, तो किस तरीके से आला अदलिया के जजों के पे जो है वो उनकी तस्वीरों पर जूते बरसाए गए। ज़ेबा चौधरी ले ले, इफ्तिखार चौधरी ले ले, काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो मुहिम चली है, जिस तरीके से उनको निकाला गया, ये एक लंबी फहरिस्त है। तो भाई ऐसी बात कर रहे हैं अदालतों की और कानून के एहतराम करने की कि शायद मैं किसी और मुल्क में आ गया हूं या किसी और पीटीआई के बारे में बात हो रही हूं। मैं सेनेटर कामरान साहब आपसे जरा रहनुमाई लेना चाहूंगी। एक तो जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, क्या ये जमानत केस देख के मिली है या फेस देख के मिली है? चूंकि सोलंकी साहब आपकी कानूनी राय चाहते हैं, मैं तो चाहती थी कि आपसे ज़रा बात करूं कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो आज मुतालबा कर दिया है, वार्निंग दे दी है कि हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, असर नौ इलेक्शन करवा दिए जाएं, क्या हुकूमत पे मौलाना के सिर्फ इस एक मुतालबे का असर पड़ जाएगा? सेनेटर कामरान साहब, और अलकादिर हवाले से बात करना चाहें तो प्लीज़ द फ्लोर इज़ योर्स। हाँ, 2 बातें आपने पूछी, जमानत ठीक मिली है या जमानत ठीक नहीं मिली। जी देखिए, फाइल जिसके पास होती है, जो वकील उस केस को जो ब्रीफ जो उसके पास होता है, उसके बाद जो है ना उसका मास्टर होता है, और उसको हम यहाँ पे टीवी पे बैठ के ये बात कहें कि दुरुस्त तौर पे ज़मानत हुई है या गलत तौर पे, ये मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं होगा। मगर स्टिल जो है ना इस केस में जितने भी केसेस हैं, उस केस में मटेरियल जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ इसमें ज़्यादा है, और ऐसा है जिसमें उनको कल मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मगर ज़मानत का मतलब बहरहाल इक्विटल नहीं होता। वो अगर उनकी डेट ऑफ अरेस्ट से अगर वो शुमार करें, अब कितने महीने हो गए हैं, तो वो उसके हिसाब से अगर ज़मानत मिल भी जाए तो ये पीरियड भी जो है ज़मानत बिलाशुबा कानूनी हक है, किसी भी स्टेज पे मिल सकती है, इक्विटल इसका मतलब नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद यकीन नहीं था कि उनको इतने मजबूत स्ट्रॉन्ग केस में इस मरहले पे ज़मानत मिल सकती है। और ज़रा मौलाना साहब के वार्निंग के हवाले से भी कमेंट। मुझे भी यकीन नहीं था, ये देखिए, तो मेरा जमानत मिली है। और मतलब आप जैसे मंझे में लॉयर को भी अगर यकीन नहीं था तो फिर ज़मानत कैसे हुई है? ये तो फिर ज़ाहिर पाकिस्तान में लोग हंसेंगे, अवाम हंसेंगे ना। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरा ख्याल था कि इसमें मटेरियल जो है कुछ ज्यादा है, और ऐसा मटेरियल है जो तकलीफ दे हो सकता है उनके सर। यही वजह है कि हमारी अदलिया का जो निज़ाम इंसाफ में जो नंबरिंग है वो कहाँ पर है, वो जरा मौलाना साहब के हवाले से फरमा दीजिएगा। सेंटर मौलाना साहब का देखिए, अब तक जो है वो मामला बड़ा आसान था। जब हमने तारीख शुरू की है, उसके बाद जो है वो हम इनसे सिर्फ ऑडिट का मुतालबा कर रहे थे कि ऑडिट करवा लीजिए। हमारी बात दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। हम कहते हैं कि जी धांधली हुई है, फॉर्म 45 में 47 में फ़र्क है, या अगर 46 को भी ले लें, 46 जब ऑडिट होगा तो वो 46 से जो है ना वो आसान हो जाता है। तो वो अब तक तैयार नहीं है। तो वो जब ऐसा स्टेज जो काम जिस स्टेज पे हो सकता है, अगर वो कोई उसके लिए तैयार ना हो तो फिर मामला तो और संजीदा होते जाते हैं। इस मरहले पे बड़ी सीधी सी बात है, हाई कोर्ट के 4 जजेस को जो है ना कह दें, चारों हाई कोर्ट्स में,
کہ الگ الگ صوبوں کے جو ہے نا وہ وہاں پہ آڈٹ کر لیں. 4 سے 6 بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک صوبے میں فرض کر لیجئے زیادہ ووٹ ہوں گے, زیادہ سیٹیں ہوں گی, 6 بھی ہو سکتے ہیں, 7 بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ آڈٹ کے نتیجے میں یہ معاملہ جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے ریزالو ہو سکتا تھا. سر ہائی کورٹس کیوں اس کا آڈٹ کریں الیکشن کا؟ ٹرائیبیونلز ہے نا, ای سی پی ہے نا. ہاں میں دو باتیں آپ کو. ایسا ہے کہ یہ جو ہمارا جو الیکشنز ایکٹ ہے اس کی سیکشن 139 ہے, وہ صرف اس لیے اس کے بنانے کے پیچھے منشا یہ تھی کہ میں اور آپ اگر الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس میں نے یا آپ نے خدا نخواستہ کوئی دھاندلی کر لی ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اس کو تو کور کر لیتا ہے. مگر اگر کہیں پہ ایسا الزام آ جائے, یہ الزام درست بھی ہو سکتا ہے, یہ الزام درست نہیں بھی ہو سکتا. آپ یہ نہ کہیے کہ اس وقت کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے یا جو کچھ میری پارٹی, مگر یہ الزام درست بھی ہو سکتا ہے. تو اس درست الزام جو میں کہتا ہوں اس کا علاج کیا تھا؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ان الیکشنز کا آڈٹ کروا دیا جائے, اور اس کے لیے ایک ناصر الملک صاحب والا جو کمیشن بنا تھا پی ٹی آئی کے مطالبے پہ, اس کا پریسیڈنٹ بھی موجود ہے. سر یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ ابھی جاری ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے, اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. بٹ سہیب بھرت صاحب, میں آپ کو ذرا ڈسکشن میں ان کرنا چاہوں گی. 190 ملین میں جو عمران خان کی ضمانت ہوئی اس پہ بھی بات کروں گی, لیکن اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی, وہ بھی رات کی سیکیورٹی, عمران خان کے لیے تبدیل کیوں ہوئی ہے؟ ان کی فیملی بہت پریشان ہے, وہ کہتی ہے کہ یہ تو ان کی سیکیورٹی کے لیے خطرات بڑھائے جا سکتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می ٹو دا شو. جی فرسٹ آف آل سب سے پہلی بات جو ہے نا جی, عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کی یہ ساری چینجنگ اس کی کئی وجوہات تھی. وی نیڈ ٹو سی کہ واٹ از گڈ, واٹ نیڈس ٹو بی ڈن اینڈ دیٹ شیل بی ڈن. تو بیسکلی اس کے اوپر ایک پراپر میٹنگ کی گئی, اور ان کی سیکیورٹی کے لیے کوئی بھی ہو تو وی آر ٹیکن دس ڈیسیجن کہ جی ایک پراپر سیکیورٹی کا جو ہمارا اس کا میکنزم ہے اس کو ہم دیکھیں, اور میکنزم دیکھنے کے بعد ہم نے وہ فیو چینجز کی ہیں. دے ہیو گاٹ نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیکیورٹی ان کی بہتری کے لیے کی گئی ہے, اینڈ ہی از ٹوٹلی فائن. اچھا, لیکن ان کی فیملی بڑی پریشان ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں عمران خان کے اوپر. فیملی پریشان ہے, پارٹی پریشان ہے, تو آپ فیملی کو, پارٹی کو کم از کم مطمئن تو کریں سہیب بھرت صاحب. جی اگر آپ کے کیمرے کے توجہ سے اگر ان کو فیملی کو یا ان کی پارٹی کو کسی قسم کی بھی کوئی خدشات ہیں تو میرا نمبر آپ کے پاس اویلیبل ہے. دے آر فری ٹو ٹاک ٹو می, دے آر فری ٹو میٹ می. اور جو بھی چیزیں ہیں, کیونکہ آن ایئر تو میں ان کے ساتھ کافی چیزیں شیئر نہیں کر سکتا, یہ چیزیں میں ان کے ساتھ انڈیویجولی شیئر کر سکتا ہوں. تو پلیز سینڈ مائی میسج ٹو دیم. I am available, please meet me and I will share all the details. یہ آپ نے گفتگو میرے پروگرام میں کر دی ہے, تو پروگرام کے ذریعے ایئر ویوز کے ذریعے صاحبزادہ امیر صاحب بھی بیٹھے ہیں. کویسچن میں کرنا چاہوں گا جی, بڑا جینوئن سا کویسچن بنتا ہے, وہ یہ کہ اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے خط لکھا گیا ہے گورنمنٹ کو کہ ہم سیکیورٹی کی وجہ سے ویڈیو لنک بھی نہیں کرا سکیں گے عمران خان صاحب کا. اب ویڈیو لنک, جی اب ویڈیو لنک کا سیکیورٹی سے کیا کنسرن ہے, اس کی میں تو مجھے تو انڈرسٹینڈنگ نہیں بنی, تو اس کا تھوڑا سا وضاحت کر دی جائے تو بہتر ہے. میرا خیال ہے کہ شاید بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کا سوال پٹ اپ کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں موجود ہیں سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب, مرتضیٰ سولنگی صاحب, ملک سہیب احمد بھرت صاحب اور صاحبزادہ امیر سلطان صاحب. امیر سلطان صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ جی ویڈیو لنک پر سیکیورٹی کا کیا پرابلم ہو سکتا ہے. اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے خط لکھا ہے. سہیب احمد بھرت صاحب جواب دیجیے گا کہ ویڈیو لنک پہ کل عمران خان کی پیشی نہیں ہو سکتی, کوئی پرابلم ہے سیکیورٹی کا. ویڈیو لنک کا کیا تعلق ہے سیکیورٹی سے سہیب صاحب؟ ویسے تو جی ابھی پنجاب گورنمنٹ کو آفیشلی اس طرح کا کوئی لیٹر بھی ریسیو نہیں ہوا اچھا کہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل نے لکھا ہو, بٹ آئی ایم شیور ونس اٹس گوئنگ ٹو بی شیئرڈ, بیکاز آئی ہیو جسٹ چیکڈ اٹ ود مائی اسٹاف. آفس میں کوئی ایسی چیز ابھی تک نہیں آئی, بٹ دین آئی ول بی ان اے بیٹر سچویشن ٹو گیٹ بیک کہ اس کے اوپر کیا ریزرویشنز ہیں جیل والوں کے. یہیں پہ رک جائیں, یہیں پہ. امیر سلطان صاحب آپ نے وہ لیٹر دیکھا؟ جی میں نے دیکھا, میں نے آپ بلکہ میڈیا کے تفاصل سے ہی دیکھا ہے. منصور علی خان صاحب نے دکھایا وہ لیٹر, باقاعدہ وہ لیٹر تھا, وہ انہوں نے پڑھا ہے, ایک ایک پوائنٹ انہوں نے ڈسکس کیا. آپ نے خود دیکھا ہے؟ تو کائنڈلی اگر وہ شو پہ پڑھتے تو یہ آئی کین نہیں, آپ نے خود دیکھا ہے؟ not in hand but on the television I've seen it myself. اچھا جی سہیب صاحب, اس کا مطلب ہے کہ امیر سلطان صاحب نے اگر دیکھا ہے تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا, کوئی فیک لیٹر تو نہیں جاری ہو گیا. اچھا یہ میں خریدا, آپ نے دیکھا ہے وہ لیٹر؟ نہیں, میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. میں نے صرف یہ خبر ضرور دیکھی ہے, لیکن وہ مصدقہ اس وقت تک نہیں تھی, کنفرم رپورٹس نہیں تھی. لیکن امیر سلطان صاحب نے سوال, تو obviously جی آئی ایم ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ. اگر میرے پاس کوئی آفیشیل چیز آئے گی دین آئی ول بی ان اے پراپر سچویشن ٹو ایکسپلین دیٹ. چلیں آپ, اگر میرے پاس ایک چیز ہی نہیں آئے گی تو میں کس طرح ایکسپلین کر سکتا ہوں؟ کورٹ نے کیونکہ کہا ہے کہ آپ ویڈیو لنک پہ ان کو لیں, ہو سکتا ہے انہوں نے ان کو لکھا ہوگا اڈیالہ جیل تو بیسیکلی پنجاب گورنمنٹ کے اس میں آتی ہے. اسی لیے میں نے ایک کویسچن جو ہے وہ ان سے کنسرن
حالانکہ سپریم کورٹ نے پنجاب اور فیڈرل دونوں گورنمنٹ کے بارے میں کہا ہے. لیکن جنہیں سہیب صاحب آپ چونکہ لا منسٹر ہیں, آپ بتا دیجئے کہ کل ویڈیو لنک انشور کروایا جائے گا عمران خان کے لیے. جیسے کہ ابھی یہ امیر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ اس طرح کا لیٹر ہے جی, ایز سون ایز آئی ایم گوئنگ ٹو ریسیو اٹ, اگر ایسے کوئی بھی ایشوز نہیں ہوں گے تو آئی ایم شیور, کیونکہ یہ جیل کے پریمیسز کے اندر ہے تو وی نیڈ ٹو سی اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک فیو پریکاشنز. نہیں, سپریم کورٹ نے تو آپ کو ڈائریکشن دی ہے, پنجاب گورنمنٹ کو بھی ڈائریکشن دی ہے کہ آپ انشور کریں. اور اگر سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے تو جی ہم انشاءاللہ پورا انشور کریں گے. ایز لائکلی سیڈ, ہمارے پاس آفیشلی ایسی کوئی چیز ابھی ریسیو نہیں ہوئی. ونس اٹ از ریسیوڈ then I'll be in a better لیکن situation. ویڈیو لنک کا سیکیورٹی سے کوئی تعلق تو نہیں ہے نا سہیب صاحب؟ نہیں, ضرور ہے جی. آپ ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, جیل پریمیسز کے اندر بھی وی نیڈ ٹو سی کہ کوئی تو پریکاشنز ہوگی, کوئی چیزیں ہوں گی. اگر انہوں نے کوئی چیز لکھی ہے تو جو ادھر آفیشیل موجود ہے تو آفیشلی کوئی چیز اس نہیں, I want to understand کہ ویڈیو لنک میں کیا سیکیورٹی کا ایشو کیا ہو سکتا ہے. I want to understand that, please. نہیں, سیکیورٹی کا ایشو دیکھیں نا, you need to provide some Wi-Fi. ویڈیو لنک اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ موبائل لگائیں گے اور تصویر لگائیں گے تو آپ کی بات شروع ہو جائے گی. آپ نے پراپرلی اس کو کنیکٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ کوئی آئی پی ایڈریسز ہوں گے, اس کو وائی فائی دینا پڑے گا. You need to provide a proper place to take some prisoners اس کی بات سننے کے لیے. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ایک بندے کو آپ سامنے بٹھا کے اس کو موبائل لگا کے کہیں کہ جی آپ بات شروع کر دیں. سہیب صاحب کر لیں بات. تو میں کویسچن کرنا چاہتا ہوں کہ پورے لا ڈپارٹمنٹ کے بعد یا پریزن ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی ایک سیکیور کیمرہ نہیں ہے جو وہاں پہ پلیس کر کے, اتنی ہائی پروفائل پریزن ہے جیسے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ اٹس اے ویری ہائی پروفائل پریزن, اور وہاں کے لیے کیا اس طرح کا کوئی انتظام آج تک نہیں کیا گیا کہ ایک سیکیور کیمرہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہو یا اندر لے کے جائے آ سکے, یا کوئی لا ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کا کوئی انسان, پریزن ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ, لا ڈپارٹمنٹ کا بندہ جو جس پہ ان کو اعتماد ہے, کوئی سینئر آفیسر, وہ ایک کیمرہ اندر لے جا کے فکس کر لے اور اس کو ایک لنک دینا ہے. یہ تو کوئی ہائی فائی سائنس ہے ہی نہیں. کوئکلی جواب دیجیے گا, then I'll go to سینٹر کامران صاحب اینڈ سولنگی صاحب. یہ بات آلریڈی ہوگی ہے جی. آئی ہیو ٹولڈ یو کہ ابھی آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی لیٹر ریسیو ہوا ہے جو انہوں نے خود بھی نہیں دیکھا, کسی اور نے بتایا ان کو. اگر وہ لیٹر میرے پاس آتا ہے then I'll ensure you. اگر آپ دوبارہ لائیو ہم سب کو 2 منٹ کے لیے لے لیجئے گا then I'll be able to explain this. اور جو بات انہوں نے کی ہوئی ہے پراپرلی الحمدللہ. ایک کویسچن پوچھا کہ کیا ویڈیو لنک انشور کیا جائے گا ایون, وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل حکام سے بات کر کے ہی ہم کچھ فائنل جواب دے سکتے ہیں. سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب, سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ کہ ویڈیو لنک پہ کل حاضری ہو جانی چاہیے یا یہ پرابلمٹک ہے اور اس کا جو فائنل ڈیسیژن ہے دیٹ شوڈ ریسٹ ود دا پنجاب گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ یا پھر جیل کے حکام؟ دیکھیے, عدالتی حکم ہے, اس کی تعمیل ہونی چاہیے, مگر ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے جو بھی حکومت ہوتی ہے, یہ ضروری نہیں کہ آج کی حکومت, جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ جوتے بھی کھاتی ہے اور پیاز بھی کھاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پیاز اور جوتے دونوں والی بات چلے گی. اچھا, ویڈیو لنک کے حوالے سے جی اچھا, تو جوتے کس سے کھائیں گے؟ پیاز تو جنہیں خیر خود ہی کھا لیں گے, جوتے کس سے کھائیں گے؟ جو پیاز تو یہ ہے کہ ان کو یہ کام کرنا بھی پڑے گا, اور جوتے جو نا وہ عدالت سے کھائیں گے, عدالت سے رسوائی ہوگی. اچھا, سولنگی صاحب, سر آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ کل عمران خان کی ہو جانی چاہیے پیشی, کیونکہ ایک غیر اعلانیہ کسٹمری سی پابندی تو ہے میڈیا پر کہ عمران کی آواز نہیں دکھا سکتے, تصویر نہیں دکھا سکتے, ویڈیو نشر نہیں ہو سکتی, تو کل کے حوالے سے سولنگی صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو عدالت کا جو حکم ہے اس کی تعمیل تو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, ورنہ تو جنگل کا قانون بن جائے گا. لیکن جو عدالت کا حکم ہے اس کی جو قانونی اور اخلاقی حیثیت ہے اس پر تہذیب کے دائرے میں گفتگو کرنے کی اجازت ضرور ہے. ٹھیک, تو میرا تو سوال خود کامران مرتضیٰ صاحب سے ہوگا کہ پاکستان کے اندر کیا قانونی طور پر جس بندے کو سزا ہو جائے, کنوکٹڈ, کیا ان کو ویڈیو لنک پر سپریم کورٹ میں اپنا مدعا بغیر وکیل کے خود بخود پیدا کرنے کی کتنی مثالیں ہیں. میں پیچھے نہیں جانا چاہتا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ مولوی مشتاق نے کیا کیا تھا اور وغیرہ وغیرہ, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ ایک قانونی نقطہ ضرور ہے جو میں سمجھنا چاہوں گا کہ یہ کیا سہولت تمام کنوکٹڈ لوگوں کو ہے یا یہ صرف محدود مدت کے لیے مخصوص اشخاص کو یہ سہولت دی جا سکتی ہے. یہ تو ہے سوال جو میں سمجھنا چاہوں گا. لیکن یہ بات کہ کیا بس ویڈیو کیمرہ جو بھی سپریم کورٹ کے لیے اڈیالہ جیل سے کیا جائے
तो अभी हम मफरूज़ों पर बात कर रहे हैं। हमारे पास मालूमात नहीं है कि उस मुबैना ख़त में क्या लिखा है, लेकिन मैं आपके यादाश्त के लिए बहुत सारी मिसालें हैं कि किस तरह से कातलाना हमले माजी में हो चुके हैं मुख्तलिफ अशखास पे। एक जो बहुत क्विक जो मिसाल है वो 9 सितंबर 2001 की है, जब अहमद शाह मसूद को अलकायदा के लोग फोटोग्राफर की और कैमरामैन की शक्ल में इंटरव्यू करने गए और 9/11 से 2 दिन पहले उसका कत्ल हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी, मिसाल के तौर पर अगर मैं जेल सुप्रिटेंडेंट हूँ और इंटेलिजेंस एजेंसीज मुझे रिपोर्ट करें कि जिन बंदों को से आप ये करवा रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग या टेक्निकल जो इक्विपमेंट, इसमें कोई मशकूक आदमी है तो जिम्मेदारी तो बहरहाल आपकी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा है, मैं सिर्फ एक मफरूज़ों पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई ठोस मालूमात ना हो हम कह नहीं सकते। दिस इज अ वैलिड पॉइंट। मैं अमीर सुल्तान साहब से इसका जवाब लूंगी और इसके अलावा जब ब्रेक से वापस आएंगे, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है, तो सेनेटर कामरान साहब ने जो जुडिशल कमीशन के हवाले से बात की है कि इलेक्शंस की तफ्तीश के लिए एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया जाए, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मोअज़्ज़िज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब का ग्रीन कार्ड का मामला और इदारों पे इल्ज़ाम तराशी के मामला, इन सब मुद्दात पे बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमीर सुल्तान साहब, जो मौलाना फजल रहमान ने आज मुतालबा किया है, वार्निंग दिया है हुकूमत को कि जी आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, इलेक्शन असर नौ करवाए जाएं। आप लोग मौलाना के साथ हैच करना चाह रहे हैं एक कमराडरी, और आप लोग उनके साथ एक तहरीक मुश्तरका चलाना चाह रहे हैं, तो इस मुतालबे से एग्री करते हैं मौलाना के? देखें जी, हर जमात का अपना मौक़िफ़ है। PTI के अपने कुछ असूली मौक़िफ़ हैं जो हमने इलेक्शन के बाद जो हैं हमने बताए हुए हैं। इसी तरह JUI के अपने कुछ मौक़िफ़ हैं, कुछ के साथ हम एग्री करते हैं लेकिन कुछ के साथ हम नहीं एग्री करते। उनके इलेक्शन दोबारा कराने वाला जो मौक़िफ़ है उनके साथ हम एग्री नहीं करेंगे। अवाम ने मैंडेट एग्री नहीं करते मौलाना के इलेक्शन दोबारा कराने की हद तक। अच्छा, देखें अवाम ने बड़ा डिफरेंस हो गया। देखें अवाम ने अपना मैंडेट दे दिया हुआ है, करोड़ों रुपए लगा के पाकिस्तान ने इलेक्शंस करवाए हैं। अवाम ने अपना मैंडेट दे दिया हुआ है। हमारे पास अदालतें मौजूद हैं। हाँ। अदालतें फॉर्म 45, इसका मतलब है कि PTI और JUI नहीं चल सकते इकट्ठे, बिकॉज मौलाना तो आज दो टोक, जब मौलाना खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा कर रहे हैं। देखें ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मतलब ये नहीं है कि हमारा उनके साथ बिल्कुल डिफरेंस ऑफ डिमांड है, लेकिन कुछ डिमांड्स हमारी कॉमन भी हैं कि आप फॉर्म 45 और 47 जो है वो उनको खुलवाएं और हाई कोर्ट खुलवाए, इलेक्शन कमीशन ना खुलवाए जी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो खुद एक पार्टी है इन केसेस के अंदर। जैसे पहले मेरे ख्याल में मौलाना साहब ने बात की, ये बात सेनेटर कामरान साहब ने की है, बट मौलाना साहब नहीं बात कर रहे। मौलाना साहब कह रहे हैं इलेक्शन दोबारा करवाएं, और अगर मुझे वोट मिला तो फिर सदर भी मैं होऊंगा, वज़ीर आज़म भी मैं होऊंगा। देखें इलेक्शन आप दोबारा क्यों करवाना चाहते हैं? इलेक्शन हो चुका है, करोड़ों रुपए इस मुल्क के इलेक्शन के नज़र हो चुके हैं, अवाम अपना मैंडेट दे चुकी है, हम सब एक मुश्किल दौर में से गुजर चुके हैं। अच्छा, मौलाना की इस बयान से भी एग्री करती है PTI कि अगर वोट मिलते हैं JUI को तो सदर भी मौलाना खुद बने, वज़ीर आज़म भी मौलाना खुद बने? देखें अगर अवाम मैंडेट देती है किसी भी जमात को, तो उस जमात का हक है कि वो जो मैंडेट उनको मिला है उसके मुताबिक वो अपनी सीटें लें। हमें मैंडेट अगर अवाम ने दिया है तो हमारा हक है कि हम प्राइम मिनिस्टर भी बनाएं, हम चीफ मिनिस्टर भी बनाएं। ठीक, अगर उनको अवाम मैंडेट देती है तो मैं कौन होता हूँ अवाम के मैंडेट को चैलेंज करने वाला? लेकिन आप जब हंसे हैं ना इस जवाब से पहले और अभी जवाब से पहले और जवाब के बाद जो आप हंसे हैं, आप तो नहीं देख सकते सेनेटर कामरान साहब, लेकिन मैं देख सकती हूँ, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में भी आप देख सकते हैं, बड़ी मीनिंगफुल हंसी दी है अमीर सुल्तान साहब ने। तो ये तो बड़ी एक बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ डिमांड आ गया है बिटवीन PTI एंड JUI। वो कहते हैं PTI वाले कि हम तो आपके साथ नहीं स्टैंड करते कि इलेक्शन दोबारा हो, इसी इलेक्शंस का रिजल्ट जो है ठीक किया जाए। ये वो कहते हैं कलंदर हर ची गोयत दीद गोयत, ये अल्टीमेटली जो है ना ये देख लीजिए और इसको लिख लीजिए, तर्जुमा भी कर दें, आज लिख लें कि इनके बाद जो है ना एक दिन आएगा जिसमें इनकी डिमांड ये होगी। ये इतना आसान भी नहीं है, धांधली तो साबित हो जाएगी। जीता कौन है, किस तरह से जीता है, उसके नतीजा जो है ना वो फिर दोबारा इलेक्शन की सूरत में ही निकलेगा। इसके अलावा और कोई तरीका कोई और रहेगा नहीं। इनको कहें कि ये बात नोट करने, कल आपने इस नतीजे पे पहुंचना है। ये एक दोस्त की तरह मैं इनको ये कह रहा हूँ कि इसको नोट कर लें आज की तारीख। ठीक है, बिल्कुल लास्ट चंद मिनट है मेरे पास प्रोग्राम के, तो सोलंकी साहब मैं एक तो आपका कमेंट लेना चाहूँगी। जस्टिस मोअज़्ज़िज़ जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका जो ग्रीन कार्ड का मामला है, इस पे सेनेटर साहब ने डिमांड किया हुआ है पहले ही कि जी मुझे वो कॉरेस्पॉन्डेंस प्रोवाइड की जाए। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस देने में कोई हर्ज तो नहीं है, और इसके साथ जो एस्टैब्लिशमेंट पे, इदारों पे, रियासती इदारों पे जो इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला अभी भी जारी है, इसको रोका कैसे जा सकता है?
देखें, ये जो अवाम के जानने का जो हक है जी वो तो हमारे आइन के अंदर उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, आर्टिकल 19 और 19A ख़ास तौर पर। तो मेरे ख्याल में इसके ये हक तो है सब लोगों का ये जानने का जो वामदा साहब ने सवाल उठाए हैं। मैं बस वो रंगीन ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकता वामदा साहब की तरह से जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन अवाम का ये हक ज़रूर है कि जो जज साहब ने ये कहा था कि मैंने चीफ जस्टिस साहब को बता दिया था, कानूनी तौर पर अलबत्ता मैं जानना चाहूँगा कि क्या सिर्फ चीफ जस्टिस को बताना काफ़ी था, वो सिर्फ ज़बानी था, तहरीरी था, और अगर तहरीरी है तो वो सामने आना चाहिए। ठीक, ये अवाम का। और ये जो सोलंकी साहब एक नया ट्रेंड चल निकला है कि एस्टैब्लिशमेंट पे इल्जामात लगा दो बगैर सबूत की और एक मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया ट्रायल स्टार्ट कर दिया जाए, इसको कैसे रोका जा सकता है? देखें, खुद हमारे जो जज साहिबान हैं उन्होंने कहा है कि जी सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो जो एजेंसीज के हवाले से भी ये इसी तरह से ये बातें चल रही हैं, तो इसका तो हल वही होगा कि आप सोशल मीडिया के हवाले से बेहतर किस्म की रेगुलेशन, जो दुनिया की जो बेहतरीन मिसालें हैं उसको सामने कर करें, और जो आपके जो लायबल और डेफेमेशन के जो कवानीन हैं उनको सख्त। ये डेफेमेशन के कानून की जो आप बात कर रहे हैं, तो हत्या इज्जत का कानून पंजाब लाना चाह रही है। सोएब साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, लेकिन दरमियान में माजरत के साथ अनफॉर्चुनेटली कुछ सहाफ़ियों ने एतराज़ भी कर दिया है कि हत्या इज्जत का जो मसवदा है इसमें तब्दीलियाँ की जाए। तो आप डेफेमेशन के कवानीन को, या आप इस तरह से जो इल्ज़ामात बग़ैर सबूत के लगाने के कवानीन हैं, आप इन्हें मजबूत कैसे कर सकते हैं सोएब साहब? थैंक यू वेरी मच जी। द बिल इज ऑलरेडी बिफोर द प्रोविंशियल असेंबली और हम इसको एक प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे। ओल्ड लॉ, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप एक और इसका शो करें सो आई कैन एक्सप्लेन एवरीवन पर्टिकुलरली कि क्या ओल्ड लॉ था और क्या न्यू लॉ है। हम इसमें ये चीज किसी किस्म की चेंज नहीं कर रहे कि क्या इसके डायमीटर्स में सारे आएंगे। ओल्ड लॉ के अंदर ये था कि एक पूरा एक प्रोसीजर होता था, एक बंदा इल्जाम लगाता था, रूटीन के जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते थे वो उसको देखते थे, एक पूरा प्रॉपर एंड लेंथी उसका प्रोसीजर हो जाता है। एंड ऑल दीज ईयर्स सिंध इंडिपेंडेंस आप देख लें कि डैमेजेस के कितने केसेस आज तक उनका फैसला आया है। सो व्हाट वी थॉट इज दैट कि उन लॉ के अंदर ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लोग इल्जाम लगाते थे और निकल जाते थे। तो मैं आपके तवज्जुद से अपने जो हमारे मीडिया वाले हजरात हैं, हमारे जो ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो अवाम है, उसको ये बात बताना बहुत जरूरी है कि इसके लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया जा रहा है, एक जजेस अपॉइंट किए जा रहे हैं जो एक टाइम फ्रेमवर्क के अंदर इस मामले पे एक और प्रोग्राम रख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। तो आपको सोएब साहब जरूर इसमें जहमत देंगे, दावत देंगे। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए। साहिबजादा अमीर सुल्तान साहब, सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब और मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आप सबका शुक्रिया। I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.